हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्स में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन करेंगे और ये जो टॉपिक रहने वाला है ये बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर ही के रिलेटेड होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो असर्शन है, असर्शन में क्या बताया जा रहा है कि जो प्लांट ब्रीडिंग होता है इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज। क्या ये सच है? जी हाँ, जो प्लांट ब्रीडिंग होता है वो पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज, जो असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या बताया जा रहा है? इट क्रिएट्स अ डिजायर्ड प्लांट टाइप्स दैट आर बेटर suited फॉर कल्टीवेशन, गिव बेटर yields एंड डिजीज रेसिस्टेंट। तो असर्शन और रीजन बोथ जो है वो यहां पे दिए गए हैं। अब क्या है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और जो रीजन है वो बिल्कुल जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। क्या आएगा? ए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन क्वेश्चनों में कि जो ए बी सी डी होता है, ए का मतलब होता है कि जब बोथ असर्शन और रीजन ट्रू होंगे और रीजन जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का। बी होता है कि अगर बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू है बट रीजन जो है वो करेक्ट नहीं होगा। सी होता है अगर असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। डी आएगा अगर दोनों गलत है। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जेनेटिक्स वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। क्या ये सच है? जी हाँ, जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होता है ये रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये सच है। और रीजन में बताया जा रहा है entire collection of plants and seeds having diverse allele of all genes in a given crop is called germplasm collection। ये भी सही है। अब दोनों तो सही है लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को कहीं नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। Plant breeding for disease resistance is of ecological concern along with increased yield। बिल्कुल ये सही है। और रीजन क्या बताया जा रहा है? ये रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन यूज ऑफ फंजीसाइड्स एंड बैक्टीरियोसाइड केमिकल्स। तो ये भी सच है और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर आएगा इसका ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है परबानी क्रांति इज वन ऑफ द इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ भिंडी फ्रॉम हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्या ये सही है या गलत है? क्वेश्चन नंबर जो है यहां पे दिया गया है असर्शन, क्वेश्चन असर्शन में दिया गया है जो परबानी क्रांति जो है इज वन ऑफ द इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ भिंडी फ्रॉम हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो है इसमें जो असर्शन है वो ट्रू है, ये ट्रू है। रीजन क्या बताया जा रहा है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय म्यूटेशन। नहीं भाई, ये गलत है। असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी पॉट। Insect resistance in host crop plants is the contribution of only physiological characteristic। असर्शन में क्या है? असर्शन में बताया जा रहा है कि जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होता है इन होस्ट क्रॉप प्लांट्स इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनली फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। नहीं, ओनली फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं आता है। तो असर्शन गलत है। रीजन में बताया जा रहा है जो मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं डू नॉट हैव एनी रोल इन पेस्ट रेजिस्टेंस। ये भी गलत है। तो जब दोनों गलत होंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। ओके, इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हिडन हंगर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली। क्या है? हिडन हंगर जो है इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम होता है इन डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली। और नीचे क्या बताया जा रहा है रीजन में? डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं कैन नॉट अफोर्ड टू बाई इनफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, फिशेस एंड मीट। तो यहां आपको जो है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ए। हिडन भी, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। जी बिल्कुल सही है।
Biofortification is aimed to breeding crops with a higher level of vitamins and minerals or higher proteins and healthier fat। तो दोनों सही है, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा ए, क्योंकि जो रीजन है वो assertion को एक्सप्लेन कर रहा है। Atla 66 wheat variety जो है has been used as a donor for improving cultivated wheat। assertion में क्या है, जो Atlas 66 है wheat variety has been used as donor for improving cultivated wheat, बिल्कुल सही है। it having high minerals and vitamins content, ये गलत है, तो सिर्फ और सिर्फ assertion सही है, तो आंसर आएगा इसका सी पार्ट। all the plants arise through tissue culture or soma clones, और रीजन बताया जा रहा है all the plants arise through tissue culture or genetically identical, तो इसका दोनों सही है और रीजन जो है वो assertion को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट। assertion में है थ्रू टिश्यू कल्चर एक्सक्लूसिवली डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड। assertion में ये बताया जा रहा है, और रीजन में है प्लांट्स डेवलप फ्रॉम मेरिस्टेम और डिजीज फ्री एंड रेजिस्टेंट। तो ये दोनों जो है आपके पास क्वेश्चन में assertion और रीजन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कि ये जो है दोनों के दोनों गलत हैं। सोमैटिक हाइब्रिड कैन बी डेवलप्ड ओनली थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या ये सच है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ये दोनों गलत हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी पार्ट। क्या आएगा? डी पार्ट। और नेक्स्ट जो है वो है म्यूटेशन ब्रीडिंग इज ए प्रोसेस थ्रू विच वन जीन फ्रॉम ए पेरेंट ट्रांसफर इनटू अनदर एंड प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट सिमिलर टू पेरेंट्स, ये भी गलत है। और रीजन क्या बताया जा रहा है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट इंड्यूस वेरिएशन, ये भी गलत है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। तो ये था कुछ assertion और रीजन के क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए और लाइक जरूर कीजिएगा। ओके।